Hello, everyone. This is Lokesh from Soul Freedom Show and also Radical Purpose Coaching. We have a very special guest today, Sheetal Bakre. Is that how you pronounce Sheetal or Sheetal? Sheetal Bakre. Sheetal with one E because sometimes Sheetal has two E's. As a neurologist, my spell like this, Sheetol. Oh, that sounds very American. Yes. Sheetal. All right. So why don't you just give a brief introduction? I know you're an expert in numerology, astrology, stock markets, and also Vastu. It's like a very strange combination. And I've also taken, I've talked to you before, but I also want to understand like how it started for you and what is your main expertise. Thank you, Lokesh, first of all, to inviting me in your podcast. I'm eagerly waiting for this event. Thank you so much, first of all. Yes, small city से belong करती हूँ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र. इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ. काफ़ी कंट्रीज में लास्ट 20-25 ईयर से वास्तु के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए लोगों से मिलना बेसिकली अच्छा लगता है. परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर हूँ. इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी कमांड रखती हूँ मतलब काफ़ी स्टडी करती हूँ. 700 to 800 बुक्स अभी तक रीड कर चुकी हूँ. खुद के 6 बुक्स लॉन्च कर चुकी हूँ. आई एम बेस्ट सेलर ऑथर आप मुझे बोल सकते हो. वास्तु एक्सपर्ट तो हुई, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर हूँ, इवन परफेक्ट ब्रोकर भी हूँ, स्टॉक ब्रोकर भी हूँ. तो हम्म. एज सच में अगर आपको बोलूँ तो बैंक बैलेंस बढ़ाना खुद का और लोगों का, इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता है. क्योंकि नंबर्स ही एट ऑल काम करते हैं. जितने जीरोस लगाओगे उतना हम सबको अच्छा ही लगता है. तो काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी पे भी नंबर थे, स्टॉक मार्केट पे भी नंबर्स थे. तो इन सारे जर्नी में हाउ टू अर्न मनी, ये लोगों की प्रॉब्लम थी. और हम्म. दूसरी प्रॉब्लम थी कि डेप्थ डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए लोगों का दिख रहा था. Debt, और सोशल डेप्थ, कर्जा, लोन लोन का DBT, debt, हाँ, debt. हाँ जी. डेप्थ. सो डेप्थ इतना ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा था कि हर मतलब हर कोई बंदा है जो लोन लेना ही चाहता था. फिर वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, हाउस लोन हो, बिजनेस लोन हो, हम्म. फैमिली को ट्रैवल करवाना है, कभी कभी इमरजेंसी लोन है. तो काफी सारी जगह पे मैं देख रही थी कि इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली हर एक का वो बिजनेस होता है. हर कोई बिजनेस करना चाहता है. फिर बैंक होने दीजिए, गोल्ड लोन देने वाले होने दीजिए, इंटरेस्ट तो वो लेंगे ही क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं. आप हम्म. किस चीज के लिए लोन ले रहे हो वो बहुत जरूरी होता था. फिर काफी सारे लोगों से बात की, तब देखा कि एक लोन मतलब एक डेप्थ उन्हें खत्म करना है तो दूसरी तरफ से वो लेके लेते थे. ये खत्म करते थे, वो इंक्रीज होता था. मतलब हम लोग उसे हिंदी में बोलते हैं ना कि एक खत्म नहीं हो रहा है तो दूसरा गड्ढा आपने रेडी रखा था आपके लिए. सो लाइक ऐसे करते करते वो इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ते हुए दिखा मुझे. और लोग उसके वजह से डिप्रेशन में जाना, सुसाइड करना, काफी सारे लोगों से अननेसेसरी झगड़े करना, छुपते छुपाते घूमना, फिर उसके लिए काफी अननेसेसरी थिंग्स का सहारा लेना. में क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूडेड है डेट में क्रेडिट कार्ड भी. एग्जैक्टली, हाँ जी. क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज्यादा. और क्रेडिट कार्ड का तो आपको पता है कि कितना बड़ा इंटरेस्ट होता है. और वो 90 डेज, 30 डेज, काफी सारी हाँ, पॉलिसी. वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत इजी है लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अगेन मैं वो वही बोलूंगी ना कि हम लोग उन लोगों को नहीं बोल सकते. हाँ, वो तो अपना हर किसी बिजनेस का कर रहे हैं. बिजनेस है. और वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो फंडा है वो काफी लोगों को पता नहीं है. हाँ, तो वो फिर डेप्थ 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 इतना बढ़ते गया. फिर सोचा कि इन सब से मतलब देखो, जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब हमें पता चलता है कि नहीं, समथिंग समवेयर कुछ तो रॉन्ग हो रहा है. और जैसे मतलब एक कोई कोई सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमारे लाइफ में भी आती है, और उससे हमें काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है. तो हम्म. मैंने सोचा अगर मैं इस सब चीजों से बीत चुकी हूँ, मैंने देख लिया है कि लोग घर पे आते हैं, हम्म. क्रेडिट कार्ड, हाउस लोन, लोग धमका के जाते हैं आपके फैमिली के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपकी इंसल्ट होती है. तो फिर इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना आप चाहिए. जी, उससे पहले आपका शुरू कैसे है, मतलब ये जर्नी ऐसा कुछ मेजर चेंज हुआ है या कैसे हुआ आपका?
यस, आप जाके देख सकते हो एफबी पे 20 साल पुरानी शीतल बाकरे और आज की शीतल बाकरे, ग्रास्पिक चेंजेस है थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट स्पेशली। लोकेश, एक चीज हमने बहुत अच्छे से सीखी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। पैसा है तो सब कुछ है। ये मतलब बोला जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट यस डेफिनेटली पैसा है तो काफी सारी चीजें, हाँ जी, रिस्पेक्ट मिलता है। जरूरी है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुश्किल है। मैंने काफी साल पहले, वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, कि एक बार सोचने लग गया मैं कि मुश्किल नहीं है वो। स्कूल और जॉब सिस्टम ने हमें समझा दिया है कि मुश्किल है, राइट। हाँ, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाँ जी। टैलेंट होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और साथ में लक भी तो उतना ही जरूरी है ना। हाँ जी, तभी वो कार्मा का हम इस कॉल से पहले बात करते हैं कि कार्मा भी उसमें होता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ है, हमारे माँ बाप ने क्या किया, उस सब में भी होता है, राइट। माँ बाप से भी बेटर है, माँ बाप ने जो भी किया है वो देखो, आपके कर्मास मैटर करते हैं। सच बात बताओ लोकेश, तो मैं पास्ट में बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। आप वो आपने उनका नाम सुना, आचार्य प्रशांत जी? हाँ जी, वो भी वही बोलते हैं कि नेचर इज ट्राइंग टू रीइंकारनेट। नेचर कर्मा को भुगतना चाहती है, बट हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करना चाहते। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? मतलब पास मतलब आज आप 40 ईयर्स के हो अप्रोक्सीमेटली, हम लोग पकड़ के चलते हैं, आप 40, मैं 42, 45, तो हम हमारा पास्ट क्या हो गया था उसको लेके रोते हुए बैठने से पहले मैं सोचूंगी अभी मेरा प्रेजेंट क्या है और मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। मतलब भुगतना नहीं पड़ता? अगर कुछ मैंने गलत किया पहले, को भुगतना पड़ेगा या नहीं? भुगतना पड़ेगा, बट उसे जो गलती आपने, मैं उसी पे आ रही थी कि समझ लीजिए आपने किसी को हर्ट किया है, आपने किसी को भुगतते कहा है, हम लोग कोई गलती कर लेते हैं जिसका गिल्ट हमें होता है, ठीक है। तो उस गलती को सुधारने के लिए आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या करने वाले हो वो बहुत मैटर करता है। अब एक गाली भी देते हो ना आप, मतलब अगर मैं किसी को पागल भी बोल दूं तो ये मेरे बैड कर्मास में ऐड हो जाता है। तो ऐसे तो हम लोगों के कितने कर्मास बिगड़ गए, किसी को हमने हर्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, ठीक है, हम्म। तो आपका जो ईगो है कहीं ना कहीं आप क्या बोलोगे कि मैं तो सब कुछ खरीद सकता हूँ शीतल, मुझे क्या जरूरत है इनकी रिस्पेक्ट की और इनसे अच्छे से बात करने की। तो ये गलती हम लोग कर लेते हैं, ये हमारे कर्मास में ऐड होता है। सबसे अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में आपने कोई गलती की, आपने आपके पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कुछ बात ठीक से नहीं की है, सॉरी बोलो, उन्हें जो चीजें पसंद है वो दो। और अगर मुझे नहीं पता है आपने मेरे बारे में कितना जाना है, बट जब भी मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज देती हूँ तो मैं 90% डोनेशंस के लिए बोलती हूँ। आपका हम्म। हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, आप जितना दोगे ना, भगवान सोचेंगे अरे ये बंदी तो देते ही रहती है तो क्यों ना मैं इसे और दूं। तो वो भी आपके कर्मास ठीक करने का एक तरीका होता है कि आप बस बांटते रहो, बांटते रहो, भगवान आपको देते रहेंगे और आपके कर्मास प्लस 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 अच्छे कर्मास ऐड होते रहेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं वो शनि भारी हो गया, ये हो गया, तो वो भी कर्मा है, वो एस्ट्रोलॉजी भी है, और वो यू नो काफी कुछ कनेक्टेड है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो फील्ड है कई बार मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, आई एम श्योर काफी लोगों के लिए, क्योंकि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स है, पिछले जन्म है, न्यूमरोलॉजी है। आप कैसे इंटीग्रेट कैसे करते हो उन सब चीजों को? अभी आपने बोलते बोलते सिंपल एक बात बोली, देखो हर कोई एस्ट्रोलॉजर है, हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, क्योंकि सुबह उठते हो आप नंबर से शुरू करते हो कि अरे, जैसे आपने मुझे अभी बोला कि आप बैठे हो थाईलैंड में और मैं बैठी हूँ इंडिया में, आपने बोला शीतल मेरे पास 2 बजेंगे, तेरे पास 12:30 बजेंगे, तो लाइक 12:30 मेरे पास होगा और 2 PM आपके पास होगा। सो हम्म। लाइक टाइम मतलब नंबर्स ही देख के हम लोगों ने बात की ना। मेरा एग्जैक्ट टाइम कैसे आया देखो, 12:30, मतलब मेरा बिल्कुल 6 नंबर पे टाइम आ गया कि 6 नंबर पे मैं लोकेशन को मिलने वाली हूँ। सो दैट इज सिंपल कॉल कि हर चीज जो है वो नंबर से जुड़ी हुई है। अब अच्छा। बोलते बोलते आपने बोला कि शनि जी नाराज होते हैं,
और कर्मास भी आपने इंक्लूड किया। अब कर्मास और शनि जी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो शनि जी से हर कोई डरता है। हाँ जी। ठीक है, मतलब हम्म। लाइक कोई भी कंट्री में लोग होने दीजिए, एटलीस्ट हमारे इंडियन लोग होने सैटर्न, दीजिए, तो लोग सैटर्न होता डरते है नहीं, इंग्लिश में सैटर्न हैं। बोलते हैं। सैटर्न, यस। हाँ जी। सैटर्न प्लैनेट से हर कोई डरता है, हम्म। बिकॉज ही इज अ जजमेंटल। वो जज करते हैं आपको कि आप अपनों से, आपके हाथ के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो हम्म। बहुत उनके लिए मैटर करता है। वो देखते हैं कि आप बेड पे बैठे हो और सोच रहे हो कि आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा, वो उन्हें पसंद नहीं है। 8 नंबर वाला 2024 आपने देखा होगा, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने मेहनत की उनके लिए बहुत अच्छा गया होगा, और जितने लोगों ने आराम से बैठने की कोशिश की और बैठे बैठे मिल जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिला है। फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए साल अच्छा ही नहीं था। साल हर किसी के लिए अच्छा होता है, थोड़ी सी मेहनत करो। शनि जी का बोलना यही होता है कि आराम से मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा, थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें भर भर के मिलेगा। तो सिंपल इज दैट कि शनि जी का बोलना होता है हम्म। एक्शन लो। तो इसमें ये जो कलयुग, आजकल काफी लोग बोल रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है। कई लोग कहते हैं 4 लाख साल बचे हैं, कई लोग कहते हैं खत्म ऑलरेडी हो चुका है, कई लोग कहते हैं 1000 साल सब अपने अपने बता रहे हैं। और दूसरा उसमें वो भी है कि वो कल की कहते हैं कि ये कोई अवतार आएंगे। तो आपको उस बारे में कुछ, आपका कुछ विजन है कि क्या ये कलयुग का क्या फंडा है बेसिकली? देखो, ये सब चीजें ओवर थिंकिंग वाले लोगों हाँ के जी, लिए छोड़ ज्यादा दो। सोचने का। हाँ जी। उन लोगों के लिए छोड़ दो। हम लोग, मतलब हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है कल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए। वो हो सब बात की बातें होती है कि कलयुग आएगा, सब खत्म हो जाएगा। अगर सब खत्म ही होना है, तो मैं और लोकेश आज क्यों जूम पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? लोकेश उस कोने पे बैठा है 7 समुंदर पार, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। फिर भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग लोगों को डोनेशंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड, ज्यादा मत सोचो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी सोचना है पॉजिटिव हाँ जी। सोचो, जो भी सोचना है अच्छा सोचो। कर्मास, जितना आप, आपसे मैं बात कर रही हूँ अभी तक, तो मैं एक चीज समझ पाई हूँ कि आप कर्मास पे बहुत बिलीव करते हो। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि मैं डेफिनेटली करता हूँ मैं। और दूसरा जो प्लैनेट्स का जो है ना, जो राहु केतु जो बोलते हैं, राइट। और जो टेक्नोलॉजी, जो हम बात करें टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, राइट। और मैंने जो सुना है कि जो केतु है, वन ऑफ दोज टू, आई डोंट नो विच वन, राहु या केतु एक टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो वो मतलब इट्स ब्रिंगिंग अस टू अ पॉइंट वेयर वी आर डिस्कनेक्टेड। काफी लोग, एटलीस्ट आई फील, आई नो मेनी पीपल आर लोनली एंड आइसोलेटेड, क्योंकि कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता था 50 साल पहले, 100 साल पहले, और जॉइंट फैमिली, वो सब खत्म हो चुका है, राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर लाइक पर्सपेक्टिव ऑन कि ये टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ लेके जा रही है बेसिकली। अभी जैसे बोला आपने कि 50 साल पहले शीतल, लोग मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे के घर पे जाते थे। अभी हम लोग सिंपल एक मैसेज कर देते हैं, हाय ब्रो, हाउ आर यू, एंड स्वीट्स भी पिक्चर्स में हम लोग भेज देते हैं, या फिर हाँ इतना जी, इजी हो गया। शादियां भी जूम पे होती थी। शादी अभी जूम पे हो गई। आपको हम्म। पता है, मैं तंत्र में हूँ, तो हमारे यहाँ पे 3 चीजें होती है, तंत्र, यंत्र एंड मंत्र। ठीक है। हाँ सो जी। भगवान के पास जितने जल्दी आप, मतलब भगवान के पास अगर स्पिरिचुअली आप पहुंचना चाहते हो, तो मंत्र वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि भगवान जी खुश हो जाते हैं। यंत्र मतलब क्या, कि कोई चीज है, जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि यंत्र किसे बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यंत्रास। ये सिल्वर पे बना है, ग्रह शांति यंत्र। ओके, सो ये हम्म। यंत्र है। अब कभी कभी कुछ चीजें मिसमैच होती है, किचन में होने दीजिए, आपके लक्ष्मी जी के आगमन के लिए होने दीजिए। तो कुछ यंत्रास मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल की एक छोटी सी चिप होती है, और हम्म। मोबाइल चलता है और हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसे अभी हम, आप और मैं लैपटॉप पे कनेक्ट है। तो लैपटॉप इज यंत्र, ये यंत्र है। और ये तंत्र राहु की वजह से
इन्वेंट हुआ है। तो राहु मतलब ब्रेन। ब्रेन मतलब जब तक आपके ब्रेन में ये सारी चीजें क्रिएशन में नहीं हुई, तब तक ये एक्टिव भी नहीं हुई यंत्रास के मॉडल में। तो तंत्र, यंत्र और मंत्र, ये तीन चीजें हमारे लाइफ की सबसे जरूरी चीज है। अब ये हमने सिल्वर पे बनाया, जब आप इसे घर में लगाओगे किचन में, तो आपके घर में डेफिनेटली ग्रह शांति मिलेगी। फिर काफी बार आप देखते हो कि आप करोड़ों का बिजनेस डाल देते हो। जैसे अभी आप कोच हो, तो कोचिंग के लिए तो खैर ठीक है, आपको जगह चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको काफी सारी चीजों में इन्वेस्ट करना है। और कोई भी चीज बिना पैसों की तो होती नहीं है। और वो इन्वेस्टमेंट, मतलब एटलीस्ट मेरा रूल है लोकेश, मैं अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करूं, तो मैं पहले इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लेती हूँ। मतलब वो अर्न करके इन्वेस्टमेंट बाजू में रख दूंगी, जो भी रिस्क लेना है मैं अपने प्रॉफिट पे लूंगी। तो हम्म, बिजनेस तो चलना चाहिए। अगर मैं हम्म, लोकेश के साथ बात करूं, अगर मैं लोकेश के पॉडकास्ट के लिए पेड करूं, तो मुझे वहां से क्या रिटर्न है वो मुझे पहले देखना हाँ होगा। जी, जी, तो उसके बाद में ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तो उसके लिए व्यापार वृद्धि यंत्र भी उतना ही काम करता है, अद्भुत लक्ष्मी यंत्र भी उतना ही काम करता है। तो ये सारे तंत्र मंत्र यंत्र जो है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। केतु का मतलब क्या होता है, आपने केतु के बारे में भी मुझे पूछा। आपको राहु और केतु की स्टोरी तो अभी पता है कि राहु मतलब ऊपर और केतु मतलब नीचे के बॉडी। जी। तो केतु जो होता है ना, वो दिल से सोचते हैं। अच्छा, नहीं मेरे को एक्चुअली पता नहीं है मेरे को। व्हाट मैंने व्हाटएवर आई हैव हर्ड अबाउट राहु केतु, इट्स समथिंग टू डू विद द मून। मून से कनेक्टेड है। हाँ, बट वो दिल से सोचने वाले हैं। देखो, राहु और केतु की अगर आप एक इमेजिनेशरी पिक्चर्स देखोगे ना, तो राहु मतलब धड़ है, और केतु मतलब पूरी बॉडी है, बट उन्हें धड़ नहीं है। धड़ मतलब हेड नहीं है। और नीचे की बॉडी जो है वो केतु, और यहाँ से ऊपर की सॉरी, ये एडिट करना, नीचे की जो बॉडी है वो केतु है, और यहाँ से ऊपर की जो बॉडी है वो राहु है। जो राहु के पास दिमाग है और केतु के पास शरीर है, मतलब दिल है। और ये दोनों प्लैनेट शनि जी के बहुत फेवरेट है। अच्छा, ओके, होल्ड ऑन वन सेकेंड, क्योंकि इतने सारे पर्सपेक्टिव, बहुत डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि राहु को केतु, मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है, वैदिक कॉन्सेप्ट है, हिंदू सनातन धर्म कॉन्सेप्ट है, इसको वेस्ट में क्या मतलब, डू दे टॉक अबाउट? मैंने ज्यादा लोगों को सुना नहीं है, बट वो बिकॉज इट्स अ हिडन प्लैनेट, राइट? ये तो हिडन है, इसका मतलब ये एस्ट्रल प्लेन में है, राइट? यस। तो वेस्ट में इसको कैसे वो परसीव करते हैं, तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या पूछना है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, राइट, और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, राइट? तो but I'm not sure how much you know about, because you're an expert in Vedic astrology, but from whatever I know about Western astrology, मैंने ये राहु केतु के बारे में ज्यादा सुना नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर इतना राहु केतु हमें इफेक्ट करते हैं, तो वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले उसको इतना यूज क्यों नहीं करते हैं, या देखिए, करते हर भी हैं तो मे बी का दे। स्टडी अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अब आपको किसी ने बोल दिया, अभी समझ लो यू आर फ्रॉम दिल्ली और आप जाके थाईलैंड में सेटल हुए हो, तो इसके पीछे भी प्लानिटरी डायरेक्शंस मैटर कर रही है। विधि लिखित होती है हर चीज। मतलब बस उसे जरिया बनाना होता है हमें किसी को। मतलब कहीं से आप, आपके बारे में बताओ लोकेश, कि आप वहां पे क्यों पहुंचे हो। मुझे लगता है कर्म, मतलब कर्म का डेफिनेटली, तभी आई बिलीव इन कर्म की मैं भी कई बार सोचता हूँ मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ पे और कई बार निकलना भी चाहता हूँ, लेकिन आई आई कैन नॉट। मेरे को लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, यूएस में रहता था मैं पहले, और मेरी फैमिली भी उधर है, पेरेंट्स भी उधर है, वो सब बोलते हैं कि वाह तो आई डोंट नो, दैट्स द मिस्ट्री। एंड आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक, आई थिंक कर्मा, कि मेरा शायद यहाँ से कुछ लोकल, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट, आई बिलीव इन बुद्धिज्म, राइट? सो यहाँ पे बुद्धिज्म काफी लोग फॉलो करते हैं, मे बी दैट इज वन रीजन। सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर इज मच चीपर, देन इन यूएस, राइट? मेरा, ऑल्दो आई वाज बोर्न इन इंडिया, बट आई डोंट फील टू मच कनेक्टेड टू इंडिया एनी मोर, राइट? तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बट आई डोंट नो, दैट्स द मिस्ट्री दैट वी लिव इन, कि हमें क्या मतलब,
उसका कोई स्टेट एक आंसर तो हो नहीं सकता ना। हाँ एग्जैक्टली ना, तो ये आपका विधि लिखित था कि आप बॉर्न इंडिया में होगे, फिर आप यूएस में सेटल होगे, उसके बाद में आप थाईलैंड चले जाओगे, यहाँ पे आपको सुकून मिल रहा होगा। आपने बहुत बार निकलने की कोशिश भी की है यहाँ से, मैंने आपकी कुंडली देखी है। आपने बहुत बार यहाँ से निकलने की कोशिश भी की है। आपने काफी काम करने की कोशिश की, आपने काफी अर्निंग करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं एट द एंड आप क्या सोचते हो, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किस वजह से कर रहा हूँ, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये दो हम्म, तीन सवाल आपके पास हमेशा ही रहते हैं। और सुबह उठते ही वापस वो एनर्जी के साथ आप काम करना शुरू कर देते हो। सो दैट इज सिंपल कॉल कि ये कर्माज भी बोल सकते हो, आप कर्माज नहीं बोलते हो हम लोग इसे। ये हमारी प्लानिटरी डायरेक्शंस हमसे ये सारी चीजें करवाती है कि बात ये नहीं है। लोकेश, तुझे आज एडिक्शन किसी चीज का है, तो वो एडिक्शन कितने दिनों तक रहना चाहिए, कब तक रहेगा, ये भी कर्मास नहीं बोल सकती हूँ मैं, ये प्लानिटरी डायरेक्शंस आपकी डिपेंड करती है। अगर आपका राहु खराब है तो आप एडिक्शंस की तरफ ज्यादातर दिखते हो। मतलब काइंड ऑफ एनी एडिक्शंस, फिर वो अपोजिट सेक्स के एडिक्शंस होने दीजिए, ड्रिंक के एडिक्शन होने दीजिए, स्मोकिंग के एडिक्शंस होने दीजिए, इवन स्टॉक मार्केट के एडिक्शंस होने दीजिए। तो ये सारी चीजें जो एडिक्टेड है ना, ये आपसे राहु प्लैनेट की वजह से होते हैं। अगर आपके राहु प्लैनेट खराब है तो यस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब लोकेश, आप कभी कभी ऐसे देखते होंगे, काफी सारे लोगों के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे कि वो बोलना कुछ चाहते हैं, मतलब लोकेश शीतल के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं लेकिन शीतल तेरा एक अच्छा गुस्सा आ होना जाता है, चाहिए, पर गुस्सा आ जाता है किसी बात पे ऐसे ही, हाँ। बट शीतल सोचेगी ये क्यों मेरे लिए सोच रहा है, अच्छा। कोई नहीं, वो मेरे लिए परसेप्शन, क्यों यू सोच टॉकिंग अबाउट की परसेप्शन दोनों की अलग अलग। मतलब लोकेश मेरे लिए बहुत अच्छे से सोच रहा है, बट शीतल बोल रही है कि ये लोकेश होता कौन है मेरे लिए सोचने वाला, मैं अपना देख लूंगी। तो यहाँ पे ना लोकेश का केतु भी खराब है। हाँ जी, तो इसके लिए अगर किसी को पढ़ना हो, इस कौन से वेदास या किस बुक्स में ये सब, क्योंकि राहु केतु का मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब। ये काफी सारे बुक्स में आपको मिलेगा, ग्रंथोज में आपको मिलेगा, बट इसके लिए ना लोकेश हम लोग सिंपल सी रेमेडीज दे देते हैं। लेकिन लोग कैसे बिलीव, क्योंकि ऐसे जैसे एक बार मैंने सदगुरु को सुना था, लोग सदगुरु से पूछते हैं कि आप जो बोल रहे हैं किसी बुक में लिखा नहीं है, वो कहते हैं मैं बुक लिख देता हूँ, आज लिख देता हूँ, तो आप बिलीव करना शुरू कर दोगे क्या? तो ऐसे तो बुक में तो कुछ भी मैं भी लिख दूंगा आज की राहु इधर है केतु इधर है, कैसे बिलीव करें उसको? एग्जैक्टली इसीलिए तो मैंने आपको वही बोला ना कि मैंने आपको रीजंस दिए कि एडिक्शंस अगर आपके पास बहुत सारे, समझ लो साल में 3 महीने ही आप बहुत एडिक्टेडली ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है। ठीक। और देखो हर प्लानिटरी डायरेक्शन के हिसाब से ना, अगर आपके 7वें घर में राहु आके बैठा तो वो 2.5 मंथ ही बैठेगा, 2.5। हम्म उसके बाद में वो अपनी जगह बदलेगा जैसे जैसे प्लानिटरी डायरेक्शन घूम रही है। तो हम्म। उसके बाद में अपने आप आपका एडिक्शन कम हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं नहीं इससे मुझे तो तकलीफ हो रही है। इसमें आपने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है? तो प्लेसिबो शायद। इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप किसी को बोलो कि ये आप चीज मैं आपको पानी दूं, मैं बोल आपके सर में दर्द है, मैं आपको बोलूं मैं पानी देता हूँ उससे ठीक हो जाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, तो वो हो जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि लोग जो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, वो दवाई देने की जगह उनको एक चीनी की गोली दे देते हैं, तो अगले दिन वो कहते हैं ठीक हो गया, वो उन्होंने दवाई दी नहीं थी, तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वेस्ट में, इंडिया मतलब ईस्ट में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। बट ये जो आप बता रहे हैं ना कि सोल्यूशन जो आप मतलब आपकी बात में नहीं कर रहा है, जनरली जो भी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं सोल्यूशन कि ये कर लो, सो उसका बिलीफ सिस्टम की मैं बात करूं कि इफ आई बिलीव इन समथिंग राइट, देन इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू मी। डू बिलीव इन दैट? डेफिनेटली यस। जब भी मैं कोई रेमेडीज दे रही हूँ, मैं आपको काफी सारी चीजें दे रही हूँ, तो अगर आप उसे मानोगे ही नहीं, आप बिलीव ही नहीं, अब मैंने सिंपल, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि किसी मंदिर में जाके 2 माचिस के बॉक्स दे दो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चर्च चले जाओ,
वो तो हम्म, हर कंट्रीज में होता है, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई भी कंट्रीज में चर्च तो नहीं है। मैं काफी हम्म, सारी जगह पे घूम चुकी हूँ, अभी इस्तांबुल गई थी, वहां पे मैंने देखा इतने सारे मॉस्क थे वहां पे, काफी सारे मस्जिद दरगाह हमने वहां पे देखे। तो हम्म। हर जगह पे दिया अगरबत्ती तो लगती ही लगती है। हाँ जी, या फिर कैंडल होती है। एग्जैक्टली तो अगर लोकेश ने किसी चर्च में माचिस के बॉक्स दे दिए और उस माचिस से वो कैंडल जल गई तो वहां पे उजाला हो गया। हम्म। तो वो राइट। प्रैक्टिकल हो गया, मतलब प्रैक्टिकल चीज हाँ, हो गई। प्रैक्टिकली हो गया। तो वहां पे उजाला हो गया, तो लोकेश के लाइफ में थोड़ा सा तो उजाला दिखेगा। हम्म। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड, इसे आप कर्माज में ऐड कर सकते हो कि लोकेश ने किसी और के लाइफ में उजाला दिया, तो अपने आप लोकेश के लाइफ में उजाला तो आना शुरू हो ये गया। कैसे होता है कई बार, अगर प्रैक्टिकली देखें, कई बार चीजें हमें लगती हैं कि मेरे लिए अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप विस्की मतलब अल्कोहल की बात कर रहे थे, या कोई भी एडिक्शन हो। जब मैं पीता हूँ, मेरे को सिगरेट भी है, पीता हूँ तो लगता है अच्छा है, लेकिन डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड मुझे पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो कई बार, हाउ डू पीपल डील विद दैट, कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। देखो लोकेश, मैं बहुत बार काफी सारे लोगों से मिलती हूँ जो एडिक्टेड है, काफी सारी चीजों से एडिक्टेड है। जैसे हम्म, कि सिंपल, अभी आपने दारू की बात की। अब हम्म, काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि शीतल, भगवान भैरव जी को भी दारू का भोग चढ़ता है। हम्म। ठीक है। और गांजा, वो तो कई लोग तो कहते हैं गांजे का भी बोलते हैं, बट वो पता नहीं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, बट वो जो भोग लगता है ना, उसमें 7 जड़ी बूटियों की अल्कोहल बनाई जाती है। मिक्सचर, वो हर्बल मिक्सचर होता है, लेकिन लोगों ने उसका अलग मीनिंग निकाल लिया। और उनके नाम पे प्रसाद बोल के लोग पीना शुरू कर देते हैं। सो हम्म, हम्म, एडिक्शंस एक्चुअली, जैसे अभी आपने मुझे बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती है। आपको हम्म। किसी दिन एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज आपको करना पड़ा, और डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप 3 महीने में मर सकते हो, अपने आप आपकी दारू छूट जाएगी। हाँ, वो डर बैठ जाएगा फिर से। सो दैट इज सिंपल कॉल कि एडिक्शन जो होते हैं, काफी जगहों पे प्लानिटरी डायरेक्शन के वजह से होते हैं। काफी जगहों पे आजकल, जैसे मैंने आपको बोला कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हम्म, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है बट इनकम सोर्सेस नहीं बढ़ रहा है। तो फिर, हम्म। और हर किसी को हर चीज चाहिए ही चाहिए, आईफोन चाहिए तो मुझे चाहिए, दैट्स इट। फिर बाकी चलो मैं उसे ईएमआई में क्यों ना ले लूं, बट मुझे तो दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है। अभी लोकेश, मैं तुम्हें सिंपल सा एक उदाहरण दे देती हूँ। मैंने रिसेंटली, मतलब लास्ट वीक, क्रेटा खरीदी। क्रेटा मतलब कार? कार कार क्रेटा खरीदी यहाँ अच्छा। पे। सो मुझे काफी सारे लोगों ने मैसेज किया कि तेरा जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, तू साल में 6-7 विजिट अब्रॉड करती है, तू ऑल ओवर इंडिया घूमती है, मतलब ये साल मैंने ऑलमोस्ट 290 फ्लाइट्स लिए हैं, तो तू मर्सिडीज भी ले सकती थी। ओके, ये हम्म। लोगों का कहना था। हाँ जी। मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे खुद को भी पता है कि मैं मर्सिडीज ले सकती हूँ, बीएमडब्ल्यू ले सकती हूँ, जैगवार ले सकती हूँ, बट वो डेड इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। मतलब प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली वो चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली मुझे उस चीज की अभी फिलहाल जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या मेरे सेटिस्फैक्शंस के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। उससे बेटर मैं डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में लगाऊंगी, तो 5 साल बाद मुझे उसका रिटर्न मिलेगा बहुत अच्छा। बट आज अगर मैं मर्सिडीज ले लूं 1.5 करोड़ 2 करोड़ की, विद इन अ 6 मंथ मुझे उसके 50 लाख रुपए तो कम ही आने वाले हैं। हाँ जी, तो वही आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है ना, सब लोग। कल का मतलब मेरे, आई ऑल्सो फील दैट वे समटाइम्स, कि कल का क्या सोचना। आज अगर मैं पी सकता हूँ दारू, इंजॉय कर सकता हूँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, लाइक इन अ जनरल लेवल, कि लोगों की वो मेंटालिटी हो गई। और शायद फोन से भी फर्क पड़ा है ना, क्योंकि आजकल हम खाना, पाँच आधे घंटे में खाना आ जाएगा, तो मैं 5 घंटे क्यों बिताऊं किचन में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट वो एनर्जेटिक लेवल पे हमारे लिए, हमें पता है कि बाहर का खाना ठीक नहीं है, राइट। तो वो हम लॉन्ग टर्म विजन जो है वो खत्म हो रहा है। तो
मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड और अ बैड थिंग। जैसे टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम बात भी नहीं कर सकते, राइट? दैट्स व्हाई हाउ डू यू नो मैं व्हाट मना इज। नहीं कर रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ, मैं ले सकती थी, बट मैंने किस तरीके से सोचा। अभी अच्छा। आप ड्रिंक का एडिक्ट है, आपको आप दारू पीने का सोच रहे हो, अभी आपने क्या बोला कि आप विस्की पसंद करते हो, ठीक है, बट एक लिमिटेशंस है कि आपकी हाँ, वो बॉडी को। बैलेंस की पता चल जाए, हाँ, कि बम मेरे को बैलेंस हो गया है, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, अभी मैं कोई अच्छी और चीज कर सकता हूँ वो। हाँ, और काफी सारी चीजें है ना माइंड रिलैक्सेशंस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं जनरली उस पॉइंट मुझे जब कोई पूछने आता है ना लोकेश, तो मैं बोलती हूँ आप पियो। मैं हम्म किसी भी एडिक्शन के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ, हम्म, बट आपके लिमिटेशंस आपको बहुत हाँ जरूरत है जी, हाँ अभी। जी, वो स्टॉक मार्केट की अगर सिंपल मैं आपसे बात करूं, वो भी एडिक्शन हो जाती है कई बार। हम्म आपको 1,000 रुपए मिल गया अप्रोक्सीमेटली, हम लोग देख रहे हैं, आपने 25,000 इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, हम्म। आपको 500 और 1,000 रुपीज आज के दिन में मिल गए हैं। अब आप और करना चाहेंगे फिर एडिक्शन हो जाएंगे। अब और करना चाहोगे, और करना चाहोगे, आपको मिलेंगे। आपको 3 या 4 ट्रेड में मिलेंगे, पांचवा ट्रेड आपका सब प्रॉफिट और घर की अमाउंट लेके जाएगा। वो ग्रीड, जिसको ग्रीड कहते हैं, लोभ हिंदी में लोग कहते हैं कि। हाँ, ग्रीडीनेस जिसे बोला जाता है आपके इंग्लिश में, द वेरी बैड होता है वो। हाँ जी, जो इंडियन शास्त्र में 5 पाप बताया गया ना, लोभ और क्या मेरे को याद नहीं है, बट काफी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं बोलते हैं लोभ इज वन ऑफ देम। मोह काम। माया, मोह माया से दूर रहो ऐसे बोला जाता है। सो लाइक यस। हाँ जी, तो आपने स्टॉक का बात किया तो वी कैन जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट, क्योंकि आई डोंट सी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स टॉकिंग अबाउट मनी, बट स्पेशली स्टॉक्स इन जनरल। तो वो आप जो कॉम्बिनेशन आपका स्पिरिचुअलिटी और स्टॉक ट्रेडिंग का, वो आप हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया, एंड why do you think, I mean, you already told me that money, everybody needs money, and some people have, they have a taboo feeling, उनको लगता है कि spirituality और पैसों को मिलाएंगे तो मतलब ये या तो झूठ बोल रहा है या फिर ये पैसे कमाने के लिए, मतलब you know what I'm saying, कि दो अलग अलग परसेप्शन बने हुए हैं। तो आपका कैसे इसमें शुरू हुआ कि combining spirituality with stock trading, and how it can help people, like to live a good life? देखो, पैसे कमाने के लिए इजी वे आज की डेट में स्टॉक मार्केटिंग मुझे तब दिखा था 20 साल 25 साल पहले, क्योंकि हम्म मुझे भी जल्द से जल्द अमीर होना था, सिंपल इज दैट। मुझे भी जल्दी से जल्दी अमीर होना ही था। डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में पैसा जरूरी होता है, मेरे लाइफ में उतना ही जरूरी था। काफी कर्जे के बोझ पे बोलो, लोन के डिप्रेशन में मेरी पूरी फैमिली थी। निकलना था सबको वहां से, और निकलने के लिए काफी सारे पैसे लगने वाले थे। मतलब तब की डेट में अगर 20 साल मुझे बोलोगे तो 27-28 लाख रुपए इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट। आज के डेट में 2-3 करोड़ का वैल्यूएशन उसका हो जाएगा। सो वो वैल्यूएशन तब की डेट में मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा था। और कुछ सरकमटेंसेस ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से अर्न करे और किस तरीके से यहाँ से निकले। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में पहले से जानती थी। जैसे मैंने बोला कि 2 यंत्राज जो मेरे हैं, जो मैं अभी आपको भी देने वाली हूँ आपकी न्यूमरोलॉजी में, उन 2 यंत्राज ने मुझे अमेजिंगली हेल्प की मेरा डेप्थ रिकवर करने बट के लिए। आपके पास कहाँ से आपने सीखा, ये कहाँ से सीखा, मतलब ये यंत्र जो बनाने का प्रोसीजर है, आपके कोई गुरु ने सिखाया है या बुक से सीखा है, कैसे सीखा? मैंने 7 साल दुबई में स्टडी किया, उसके बाद में मैं अभी भी आज भी सीखते रहती हूँ। मैं मयान में थी काफी साल। बयान अ, में? मयान एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे तंत्र विद्या की स्टडी की जाती है, जहाँ कहाँ पे? पे दुबई? आसाम में, अच्छा, सामने। नियर कामाख्या देवी के पास में और ये दुबई है। में कहाँ? सॉरी टू इंटरप्ट, दुबई में आपने किससे सीखा, किन से सीखा? वो मैं नहीं बता अच्छा पाऊंगी अच्छा, आप। ठीक है, वो कोई सीक्रेट स्कूल टाइप ऐसा कुछ है? ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ, बट इस चीज को काफी साल हो गए, अभी 25 साल हो गए, जहाँ पे मैंने सिर्फ अपने लिए सीखा था। मुझे नहीं लगा था कि ये मेरा प्रोफेशन होगा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि
फिर मैं काफी लोगों से मिलने लगी और काफी लोगों की जब मैं प्रॉब्लम सुनने लगी तो मैं अपने रेमेडीज उन्हें उनके साथ शेयर करने लगी कि भाई मैंने ये किया है, आप भी करके देखो, शायद आपको बेनिफिट अच्छा। होगा। अच्छा। तो उस वजह से वो धीरे 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 फिर मुझे तो बाबा ही बना दिया है। मैं यहाँ पे बैठ के बस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई हम्म। होती हूँ। तो न्यूमर आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। न्यूमरोलॉजी का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मे बी दैट्स वेयर वी कैन एंड, मे बी नेक्स्ट 10-15 मिनट्स वी कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट आप न्यूमरोलॉजी। बात कर सकते हो अबाउट माय ताबीज की, ताबीज का क्या सीक्रेट हाँ है। जी, वो भी कर सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर सिमिलर टू श्री यंत्रा है या उसका अलग है ताबीज का? उसका अलग है, उसका अलग है। तो उसमें क्या आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या क्या? बताती हूँ मैं, आप अगर किस काइंड ऑफ मुझे क्वेश्चंस करोगे तो आप बताओ। हाँ, दो आप चीज पूछ है सकते मेन। हो कि आपके हाथ में हमेशा हम लोग ताबीज देखते हैं, तो उसका सीक्रेट आप मुझे बताओ, तो ऐसे भी। ऐसा, जैसे आजकल वो माला का है ना, तो ये माला एक तरह से ताबीज है या अलग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, क्रिस्टल्स अलग है और ताबीज अलग है। हाँ जी, तो आप वो डिफरेंस एक बार बता दीजिए। तो आप मुझे पूछोगे या मैं बता दूं। नहीं मतलब ताबीज, क्योंकि जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को इस्लाम से आया है ताबीज वर्ड जो है वो, साउंड भी मुस्लिम ही लगता है, राइट? बट आई मीन ऑब्वियसली इंडिया पहले तो सब मतलब देयर इज नो सच थिंग एज, ओके मे बी आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट व्हाट आई वांट टू नो इज कि ताबीज कहाँ से आया और आप उसको कैसे यूज करते हो, राइट? ठीक है। लेकिन ताबीज नॉट अ मुस्लिम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ताबीज मतलब आया ही मुस्लिम कम्युनिटी से अगर आप बोलोगे तो। अगर आप देखोगे काफी सारे लोग पहले जो होते थे उसमें ताबीज पहना करते थे, बट अभी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ना। देखो हमारे पास तीन बॉडीज है। एक हमारा मन है जो अंदर की बॉडी, ये जो हमें दिख रही है। और हमारे थर्ड जो बॉडीज होती है उसे हम लोग थर्ड सुरक्षा कवच उसे बोलते हैं। एनर्जी बहुत बॉडी, सारे। इज इट यस। एनर्जी? हाँ, लाइट बॉडी, एनर्जी बॉडी। तो हम्म। तीन बॉडीज का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग जाते हैं जहां पे आप कभी सज धज के जाते हो, कहीं आप आपकी गाड़ी लेके जाते हो, कहीं आप आपके आपके हाथ में तीन आईफोन है, आपके हाथ आपके बॉडी पे बहुत सारा सोना है, आपके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, आप अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग हैंडसम, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी फैमिली वेल, बहुत अच्छी बाउंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, टोक लग जाती है, अरे लोकेश के साथ इतना सब कुछ अच्छा क्या हो रहा है, ऐसे क्या लोकेश कर रहा है कि बुरी जिससे नजर, ये। जो बुरी नजर जो कहते हैं। यस, तो बुरी नजर जिसे बोलते हैं ना, आपने बुरी नजर बोला तो मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ माय फेमस बुक बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है, ये हम्म। हिंदी में हमने की है। और इस अच्छा। पे ब्लैक मैजिक एंड, जब मैं तंत्र में गई तो मुझे पता चला कि तंत्र का लोग मोस्ट ऑफ टाइम, मैं जब मणिकर्णिका स्मशान भूमि गई, तारापीठ स्मशान भूमि गई, अमावस्या के दिन अगर मैं देखती थी तो बहुत सारे लोग आते थे और काफी सारी बुरी चीजों के लिए पूजाएं होती थी वहां पे। और फिर पता चला कि ये सामने वाले पे बुरा असर कर सकता है, तो वो सामने वाले को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए फिर मैंने अपने गुरु से क्वेश्चन किया। अगर समझ लो मेरे ऊपर कोई ये प्रक्रिया कर ले तो मैं कैसे प्रोटेक्टेड रहूं, मुझे कहीं नजर लगे तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो उन्होंने कुछ यंत्रास मुझे दिए और बोला कि इसे ताबीज में डाल के तू पहन लेना, तेरे ऊपर कभी भी किसी तरीके का ब्लैक मैजिक नहीं होगा, तेरे को नजर नहीं लगेगी, तू वेल ग्रो करेगी, तेरे को अपॉर्चुनिटीज का फ्लो मिलेगा, रिलेशनशिप बाउंडिंग मिलेगी, हम्म। और तेरे को जो चाहिए, मतलब लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, सारी चीजें तुझे मिलेगी, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था। और यू डोंट बिलीव लोकेश, उस दिन के बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर वही सारे रिचुअल्स मैंने भी अपनाए। और जैसे पहले मैं सिल्वर पहनती थी, अब मैं इसे गोल्ड में पहन रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने इसे अपग्रेड करते करते काफी काफी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को बचाया नहीं बोल सकते हैं, बट उनके लाइफ में जो 100% प्रॉब्लम होने वाली थी वो मैंने 5 या 10% पे लाने की मतलब ये कोशिश की, मेरी कस्टमाइज, ताबीज से। इज कस्टमाइज्ड फॉर ईच पर्सन, राइट? यस तो जैसे एग्जैक्ट। आप उनका हॉरोस्कोप वगैरह डेट ऑफ बर्थ से पढ़ते हैं, फिर जो उनके साथ हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये है। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। इसमें लाइक फॉर एग्जांपल आई बी गेटिंग वन फॉर यू, मैं पहनता हूँ, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज आपने प्रोग्राम, इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग, आपने प्रोग्राम कर दिया उसको। ऐसे नहीं है। आपको थोड़े बहुत रिचुअल्स करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत मंत्रास करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा डोनेशन करना पड़ता है, तब जाके ये डेफिनेटली एक्टिव होता है। इसका वो क्या है, स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ? ये तो ग्रंथों से शुरू है। मतलब जब भी आप देखोगे, महादेव होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, हर एक का प्रोटेक्शन ना ताबीज में रहता था। अब अच्छा। राजा महाराजा ये देख लीजिए, जितने भी मतलब इवन टू जितने भी राजा महाराजा ये लोग होते थे, वो गोल्ड और सिल्वर के ही ताबीज पहनते थे, उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज बनाए जाते थे। अभी भी आप देखो, काफी सारे गुरुज अगर आप देखोगे, आप इंटरनेट पर जाओगे, जिनके आप प्रवचन सुनते हो या जिनके आप प्रवचन सुनने के लिए जाते हो, उनके गले में भी मैंने काफी बड़े बड़े ताबीज हाँ। देखे हुए हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड कि आपका प्रोटेक्शन होता है, वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है। फाइनली, या थैंक्स फॉर दैट। थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बिफोर वी एंड, कि न्यूमरोलॉजी भी ऐसा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न अलग अलग है, या पूरे वर्ल्ड में एक ही फॉलो करते हैं लोग सिस्टम? काफी सारे न्यूमरोलॉजी के डिफरेंस डिफरेंस तरीके होते हैं, बट एग्जैक्टली मेरा यही बोलना होता है कि मैं भी तीन तरीके की न्यूमरोलॉजी इकट्ठा करके फिर आपका नाम बनाऊंगी, आपके लकी नंबर्स निकालूंगी, आपका फोन नंबर क्या होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, आपको कौन से नंबर की कार, आपके कौन से नंबर का घर होना चाहिए, ये सब मैं दो तीन तरीके मिक्स करके करूंगी, तब जाके वो परफेक्ट होता है। मतलब वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो नंबर्स पे ही सारा गेम होता है। तो मैं साम दाम दंड भेद सभी यूज करती हूँ, और आपके लिए वो स्पेशली आपके नाम के साथ शुरू होता है। आपकी सिग्नेचर बहुत मैटर करती है। अब बड़ा चेक आपको कैच करना है तो आपको सिग्नेचर चाहिए। मतलब सिग्नेचर चेंज करने पड़ेंगे? बहुत जरूरी होता है, आपका सिग्नेचर आपकी आइडेंटिटी होती है। बट व्हाट आपकी अबाउट सिग्नेचर। नेम? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नेम, जैसे आपने बताया, आपने भी शीतल, आपने भी चेंज किया था, ये ओरिजिनल है आपका? नहीं नहीं, मैंने चेंज किया था। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट खुद के और खुद के फैमिली पे किए हैं। अच्छा, तो ये, सो न्यूमरोलॉजी और ये नेम चेंज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या कनेक्टेड है दोनों? कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी, नेम चेंज, सिग्नेचर, लकी नंबर्स, आपका करियर, आपका कौन सा डायरेक्शन में होगा, आपके लिए क्या सूटेबल होगा, आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड, आपका वीक पीरियड, आपने स्टोन्स कैसे पहनना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपके हाथ में देखा, आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं काफी सारे। सो व्हाट यू फील अबाउट, मतलब कैसे लगता है आपको क्रिस्टल पहनने के बाद? पीसफुल, आई गेस, पीस। ओके। सो लाइक हर वो चीज होती है ना जो आप दिल से करो तो आपको सुकून ही मिलता है। बट न्यूमरोलॉजिकली नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर जो होता है, ये आपकी आइडेंटिटी देता है आपको। ये आपको फेम देता है, आपको नाम देता है। और फेम आएगा, नाम आएगा तो पैसा भी आएगा, बट वो हम्म। फेम आना पॉजिटिव वे से होना चाहिए। तो डेफिनेटली जलने वाले लोग, बुरे बोलने वाले लोग तो होने भी चाहिए, हाँ जी। तभी आप आगे बढ़ते हो। हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं, मैंने देखा भी है और बहुत बार सुना है, कि जिनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है या फेम भी आ जाता है, जैसे बॉलीवुड एक्टर, उनके पास एक्चुअली स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। जो ज्यादा, जितना पैसा आता है, जितना, क्योंकि आई मीन, एक चीज है पैसा, उसको मेंटेन करना, दूसरा है फेम के लिए आप बाहर निकलोगे। स्पेशली जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं या हॉलीवुड के हैं, बाहर निकलते ही उनका इतनी अटेंशन उनको मिलती है, तो वो एक तरह से उनको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, राइट? तो मतलब, जो मेरे को पता है, डोंट नो, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट पैसे में भी मैंने काफी लोगों से सुना है कि जितना पैसा ज्यादा आएगा, स्ट्रेस भी उतना बढ़ेगा। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, और इफ यू थिंक इट्स ट्रू, देन हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस? देखिए, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, बट उसे, अगर मेरी सलाह मानोगे लोकेश, तो अगर जितने भी लोग, अभी अंबानी के पास कम पैसा है, अडानी के पास कम पैसा है, बट ये लोग काइंड ऑफ डोनेशंस भी उतना करते हैं। हाँ, वो बैलेंस करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको फेम भी मिलेगा, पैसा और मिलेगा, बट हम्म। उसके लिए काइंड ऑफ डोनेशन। अभी कभी कभी क्या होता है, फेम लाता है केतु, राहु और शनि जी।
शनि जी देखते हैं कि अरे ये तो अच्छा काम कर रहा है, इसका नाम होना ही चाहिए। तो फिर अगर आप उन सारे प्लैनेट्स को डोनेशंस में अगर हम लोग फटाफट बता दे लोकेश कि लोगों को डोनेशन क्या करना चाहिए, तो सिंपल है, फूड का डोनेशन बहुत जरूरी होता है। अब बहुत बार मैंने सुना है कि भंडारे में, अभी काफी सारे रील्स इतने वायरल हो रहे हैं कि भंडारे में खाना बंद करो आप। बट भंडारे का खाना जो होता है वो काफी जरूरतमंद लोगों के लिए बना हुआ है। क्यों ठीक है। खाना बंद करो? हाँ मतलब वो लोग बोलते हैं कि अगर आप भंडारे में खाओगे तो आपके सारे पुण्य जीरो हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। डेफिनेटली उसके लिए कोई रिचुअल आप दे दो कि अगर कोई अन्न दान कर रहा है तो उसके वहां पे जाके आप छोटा सा एक नमक का पैकेट दे दो, आप अच्छा। शक्कर दे दो 1 किलो। तो वो आपके, जो आपकी गलतफहमी है कि आपके पुण्य जीरो हो जाएंगे, वैसे नहीं होगा, उल्टा अच्छा। आपके और डोनेशन होगा। तो हाँ। डोनेशन काइंड ऑफ साल में एक बार आपके वजन का सारा फूड डोनेशन करना चाहिए। मतलब समझ लो आप 60 kg के हो, तो डिवाइड कर लो, 5 किलो घी, 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, नमक और दाल, और ये सारी चीजें जो जरूरतमंद लोगों के साथ आप साल में एक बार क्यों ना कर लो, आपके बर्थडे के दिन कर लो। तो जिससे आपके कर्मास भी ठीक हो गए और डोनेशन भी हो गया। और जब भी टाइम हाँ। मिले तो विटामिन सी का डोनेशन भी उतना ही जरूरी है। ब्लाइंड स्कूल्स में जाके आप करो, आप ऑरेंजेस दो, विटामिन सी के टैबलेट्स दो। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोगों की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, बट उनको अगर आप मदद कर लो तो ये भी और एक अच्छा आपसे डोनेशन हो जाता है। तो बस देना सीखो, सिंपल, आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। ठीक है, yeah, that's a very positive way to end our conversation. Thank you again, शीतल जी। Yeah, I really, बहुत कुछ मैंने सीखा, and this is the first time, I'm doing in English Hindi combination, but I love it क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ, तो आप भी, I feel very comfortable, and I think it's a sign from the universe, I'm getting from you and from other people I'm talking to कि ठीक है, अपने रूट्स को, कई बार मेरे को लगता है मैं रूट से बहुत दूर चला गया था, कि अभी मैं वापस आना भी चाहता हूँ, और इंडिया में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो शायद, मतलब विदाउट बीइंग ईगोइस्टिक, क्योंकि इसमें ईगो की कोई बात नहीं है, सबको पता है, राइट, कि इंडिया की जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो वेस्ट बीट अभी तो नहीं कर सकता, मे बी फ्यूचर में बीट करेगा, बट आजकल ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, राइट, कि यस, योगा जिसको हम योग कहते हैं, वहां पे उन्होंने योगा कहना शुरू कर दिया, बट है तो वही चीज। वही है ना। मतलब वो बोलते हैं ना, सीधे हाथ से खाओ उल्टे हाथ से खाओ, खाना तो आपको पेट में ही जाना है। तो हाँ सिंपल जी। एज दैट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीके बदल गए हैं, मार्केटिंग वेज आप इसे बोल सकते हो, मार्केटिंग वे बदल गया है। वीगन खाओ, पहले हम लोग बोलते थे वेजिटेबल्स खाओ, अभी बोल रहे हैं कि वीगन फूड खाओ, मतलब वन काइंड ऑफ वेज फूड खाओ। तो सिंपल इज दैट। हाँ जी। ठीक है जी, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक, आई थिंक वी आर मीटिंग इन अबाउट 10 days or so in Mumbai. I'm looking forward to यस, it, and thank you so much, Shetal थैंक ji. यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। Thank you, take care, bye bye. बाय बाय।